बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी हर परेशानी को, हर मुसीबत को ख़त्म फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगियों को सुकून खुशियों से भर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना लाए, आमीन। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ, एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसको करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर हाजात पूरी फरमा देगा। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल फरमा लेगा। अगर कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आप इस सूरत को पढ़ लें, इस सूरत का वजीफा अगर आप शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो काम आपका होकर ही रहेगा। ऑफिस जाने से पहले एक दफ़ा अगर आप इस सूरत की तिलावत कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपका वो काम हर हाल में होकर रहेगा। इसी तरह से कोई आपका बहुत बड़ा काम है जो होकर नहीं दे रहा, जिसके लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन आपका वो काम होकर नहीं देता, तो इंशाअल्लाह आपने सिर्फ इस सूरत को आपने पढ़ना है, इस सूरत का ख़त्म आपने करवाना है। इंशाअल्लाह आपका वो काम जल्द से जल्द हो जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल परेशानी आ गई है, कोई बीमारी आपके ऊपर आ गई है, अगर आपने इस एक सूरत का वजीफा कर लिया, तो इंशाअल्लाह वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वो कौन सी सूरत है जिसके करने से इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी सारी मदद करेगा, अल्लाह मुर्दों में भी जान डाल देगा। वो कौन सी ऐसी सूरत है? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर थम्स अप दीजिएगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज जिस सूरत के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है सूरह यासीन। सूरह यासीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक का दिल कहा है, और सूरह यासीन को अल्लाह पाक ने जब बनाया, जब अल्लाह पाक ने दुनिया भी नहीं बनाई थी, और अल्लाह पाक ने सूरह यासीन को 2000 साल पहले अल्लाह पाक ने सूरह यासीन को बनाया, जिसमें अल्लाह पाक ने शुरू में ही कसम खाई है कि मैं अपने बंदे की हर दुआएं कबूल फरमाऊंगा, मेरे बंदे की अपनी हर हाजात पूरी होंगी। सूरह यासीन का वजीफा अगर आप सुबह को ऑफिस जाने से पहले या अपने काम पर जाने से पहले या सुबह उठकर अपने घर के काम शुरू करने से पहले एक मरतबा सूरह यासीन का वजीफा आप कर लें और फिर अपने कामों में लग जाए, तो इंशाअल्लाह आपके कामों में आसानी पैदा हो जाएगी, आपके काम बआसानी होंगे। इंशाअल्लाह आपका पूरा दिन खुशी खुदू के साथ गुजरेगा, सुकून के साथ गुजरेगा। इसी तरह से कोई मुर्दा अगर कोई मरने वाला हो, तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ने से उसकी रूह बआसानी निकलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानी का मामला अता फरमा देता है। इसी तरह से अगर आपका कोई मसला है और बहुत परेशानी बढ़ गई है, उसका मसले का हल आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा और परेशानी बहुत है, तो आपने एक दिन का सिर्फ 40 मरतबा एक दिन में आप सूरह यासीन का ख़त्म करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वो दुआ पूरी कर देगा, आपकी वो हाजात पूरी होना शुरू हो जाएगी, वो आपकी परेशानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरह से एक बुजुर्ग थे, उनको सक्ते की बीमारी हो गई थी, जिसको आज के दौर में हम कोमा कहते हैं कि कोमा में चले गया है। पहले के दौर में सक्ते का कोई इलाज नहीं था, लोग समझ रहे थे कि वो बुजुर्ग जो है वफात पा चुके हैं, और उन लोगों ने उनको दफना दिया, दफना कर आ गए। जैसे ही उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो कब्र के अंदर है। उन्होंने जैसे ही सूरह यासीन पढ़ना शुरू करी और 48 मरतबा ही उन्होंने पढ़ी थी, कि उनको हलचल होना शुरू हो गई, और जैसे ही हलचल होना शुरू हुई तो उनको पता लगा कि कब्रिस्तान में एक आदमी घूम रहा है जो कब्रों से मुर्दों की कफन चुराता है। तो उसने जैसे ही उनकी कब्र में हाथ डाला, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, और उनको देखकर वो घबरा के मर गया, और वो बुजुर्ग ने उसको अपना कफन पहनाया और वो बाहर निकल गए। अपने घर पहुंचकर उन्होंने बाहर लिख दिया कि मैं जिंदा हूँ, ताकि लोग देख के डरे नहीं। और जब लोग उनके पास आए तो उन्होंने लोगों से अपनी बात बोली कि मैं सक्ते की हालत में था, मैं मरा नहीं था, और आप लोगों ने मुझे दफना दिया, और इस दौरान मैंने सूरह यासीन को सिर्फ 40 मरतबा पढ़ा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतनी बड़ी परेशानी से निकाला। तो अब आप सोच लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दे में जान डाल सकता है सूरह यासीन के पढ़ने से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कौन कौन सी परेशानी जिसको हल नहीं कर सकता। आपकी अगर इतनी बड़ी परेशानी है जो पहाड़ के बराबर हो, नया घर लेने की हो, अपना ذاتی मकान की हो, अपने ذاتی गाड़ी, ذاتی कारोबार की हो, या चलता हुआ कारोबार आपका रुक गया हो, या आपकी कोई भी परेशानी हो, औलाद की जरूर परेशानी हो, माली परेशानी, जानी परेशानी हो, या बैरूनी मुल्क जाने की कोई भी परेशानी हो, अगर आपने इस वजीफे को करना शुरू कर दिया, सूरह यासीन को एक मरतबा सुबह पढ़कर आपने अपना टाइम, अपना पूरा दिन गुजारा, अपने सारे काम शुरू करे, और अगर आप 40 मरतबा एक ही सफ में बैठे बैठे सूरह यासीन ख़त्म कर लिया, और आपकी वो दुआ, वो हाजात हो ही नहीं सकता कि पूरी ना हो, आपने यकीन और उम्मीद के साथ इस अमल को करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप उससे जरूर फायदा हासिल करेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफिज।